हेलो फ्रेंड्स, मेरा राइडर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है क्लासिक वाला जो सेल्फ स्टार्ट है, इसमें थोड़ी सेल्फ की इशू आ रही है कि सेल्फ जब स्टार्ट करते हैं तब कई बार सेल्फ स्टार्ट होता नहीं है, और दूसरा जब गियर में होता है और गियर में हम इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद क्लच दबाते हैं तो क्लच दबाने के बाद ये सेल्फ स्टार्ट होता नहीं है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए वीडियो। फ्रेंड्स, अब मैंने इसको गियर में डाल दिया है और गियर में डालने के बाद मैं क्लच दबा के सेल्फ स्टार्ट करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्टार्ट होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ से क्लच दबाया और मैं अब इसको सेल्फ दबा रहा हूँ जिससे ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, और न्यूट्रल में ये स्टार्ट हो जाता है। कई बार न्यूट्रल में भी प्रॉब्लम देता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ और ये आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो क्लच है, क्लच के नीचे यहाँ पे एक स्विच होता है जो हमारे क्लच दबाने के बाद ये सेल्फ को कंट्रोल करता है, तो उसी से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने इसकी वायर जो है ये इसको निकाल देना है। ये इस तरह से निकल जाएगी, ये वायर निकालनी है और इस वायर को भी आपने अच्छे से, ये जो हमारी वायर है इसको भी आपने अच्छे से क्लीन करना है। और उसके बाद ये आपने स्विच खोलना है। इसके लिए एक बटन, एक ये जो नट है एक यहाँ लगा है, एक नट यहाँ लगा है, इसको आपने खोल लेना है। मैं जल्दी से इसको खोल देता हूँ। और ये खोलने के लिए प्लस का स्क्रू ड्राइवर चाहिए आपको। तो यहाँ से इस तरह से ये खुल जाएगा, ये देखिए। दूसरा ये है, इसको भी आपने बड़ा इजीली खोल लेना है। ये खोलने के बाद जो हमारा स्विच है वो इस तरह से निकल जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये स्विच जो है ये निकल गया है। और इस स्विच में ये देखिए, जब हम क्लच को प्रेस करते हैं, जब क्लच को हम इस तरह से प्रेस करते हैं, जो ये इसका यहाँ दिख रहा है आपको, नोब टाइप में दिख रहा है, वो इसको यहाँ से प्रेस करता है। इस तरह से ये इस तरह से प्रेस करता है और प्रेस करने के बाद ये ऑन ऑफ स्विच हो जाता है एक तरह से। तो यहीं से इसको ऑन कर देता है ये बंद होने के बाद, तभी सेल्फ हमारी स्टार्ट होती है। तो इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसमें भी डस्ट आ जाती है और कार्बन बन जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से ये स्टार्ट नहीं होता है। ये स्विच जो है, ये देखिए, ये शॉकेट यहाँ लगती है, इसमें इस तरह से लगती है। तो आपने शॉकेट भी साफ करनी है और इसको भी साफ करना है। जल्दी से मैं इसको साफ करके दिखाता हूँ और इसको खोल के आपको नजदीक से दिखाता हूँ। ये जो स्विच है हमारा, इसको खोलने के बाद आपने सीधा इसको यहाँ से, इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ से खुल जाएगा। ये इसमें लॉक होते हैं। आप जब इसको थोड़ा सा इस तरह से इसे खोलोगे तो ये खुल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से खुल गया है। ये इस तरह से खुल जाता है और ये इस तरह से अंदर होता है इसके। मैं इसको पूरे को क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। इसे आप पेट्रोल से क्लीन कर सकते हैं। पेट्रोल अगर नहीं है तो आप WD-40 से भी क्लीन कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। और ये जो सॉकेट है जिसमें ये लगेगा, इसे भी आपने क्लीन करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने पेट्रोल इसमें ले लिया है और ये पूरा स्विच जो है इसमें डाल लिया है और इसको मैं अच्छे से इसको साफ़ करूँगा। देखिए, अभी मैंने साफ़ नहीं किया है, थोड़ा इसमें डाल के बस घुमाया है इस तरह से, और घुमाने से ही पेट्रोल का कलर देखिए कैसा हो गया है। अब मैं इसको ब्रश से अच्छे से साफ़ करूँगा और साफ़ करने के बाद दोबारा लगाऊँगा, और दोबारा लगाने के बाद मैं प्रॉपर इसको चेक करूँगा कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखोगे गंदगी है काफ़ी। इसको भी आपने क्लच को ऐसे बंद करके अच्छे से क्लीन करना है। वही ब्रश और पेट्रोल से इसे क्लीन कर लीजिए ताकि यहाँ भी थोड़ा सी सफाई हो जाए और कचरा ना आए दोबारा। तो फ्रेंड्स, हमने अच्छे से इसको बंद कर लिया है। जो हमारा ये सॉकेट थी
स्विच था ये बंद कर लिया है और इसको हम अच्छे से अब यहाँ लगा देंगे जहाँ इसकी जगह है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हम लगाएंगे। यहाँ इस तरह से यहाँ। अब इसमें नट लगा देंगे। ये देखिए दोनों अच्छे से बंद हो गए हैं और सॉकेट जो हमारी है उसको यहाँ लगा दीजिए, जो इसकी वायर है। ये देखिए जब यहाँ टक की आवाज़ आएगी तो प्रॉपर बंद हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से, स्विच हमारा क्लीन हो चुका है, सेल्फ स्टार्ट स्विच है। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे इस तरह से ऑन कर दिया है और जब हम इसको देखो, अब क्लच ये गियर में है, क्लच जब तक दबाएंगे नहीं स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही क्लच दबाएंगे तो ये देखिए वो स्टार्ट हो गया है। मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए कोई मिसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल एक बारी में स्टार्ट हो गया। मोटरसाइकिल में जो सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम थी वो अब ठीक हो चुकी है। तो इसी तरह आप भी अपने मोटरसाइकिल की सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।